नमस्कार सबको। आप ऐसे इंसान से पूछ रहे हैं जो मोहम्मद नाम को त्याग किया था और जिसके बारे में पूछा जा रहा है उसने मोहम्मद नाम को अपने साथ जोड़ा हुआ है। मोहम्मद नाम असल में ये एक हैशटैग है। कुछ दिन पहले जो एक बड़ा सा प्रोटेस्ट हुआ था पूरा ऑल ओवर इंडिया में कि आई लव मोहम्मद, वहाँ पर ये प्रोटेस्ट में दिखाया जा रहा था कि मुस्लिम लोग मोहम्मद को कितना प्यार करते हैं। अब ये नया आई लव मोहम्मद का पार्ट 2 है, जिसमें ये दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि हिंदू भी मोहम्मद को बहुत पसंद करते हैं। अगर ये सेकुलरिज्म का होता तो किसी भी धर्म का धर्मगुरु का नाम जोड़ा नहीं जाता साथ में। इसमें बस यही दिखाने का कोशिश किया जा रहा है कि हमारे मुस्लिम भाई के ऊपर अत्याचार हो रहा है। लेकिन देखिए, इसमें कॉम्प्रोमाइज़ कौन हुआ है? हमारा हिंदू ही हुआ है। नाम परिवर्तन का मुद्दा था एक मुसलमान जो दुकानदार था उसके साथ। उन्होंने तो अपना दुकान का नाम परिवर्तन किया नहीं, लेकिन हमारा हिंदू भाई ने अपना नाम को परिवर्तन करके सेकुलरिज्म का एक नया गेम खेल के सिर्फ अपना सस्ता फेम जो है उसने इकट्ठा किया है। ये घटना था 26 जनवरी का। 26 जनवरी ख़त्म होने से पहले ही 27 जनवरी तक जितना भी पॉलिटिकल पार्टी है, ओवैसी बोले, उसके बाद राहुल गांधी, हाँ, सारे लोग एक ही साथ उसके सपोर्ट में खड़े हो गए। क्यों? ये लोग कहाँ थे तब जब पहलगाँव में अटैक हुआ था? हाँ, ये लोग कहाँ थे जब ये बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास के ऊपर आक्रमण हुआ था? हाँ, ये तब चुप रहते हैं जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार होता है। हाँ, जब हिंदू पलायन करते हैं, वो कश्मीर पंडित हो गया या बांग्लादेश से जो हिंदू पलायन करके आते हैं, उस टाइम चुप रहते हैं। बस नाम परिवर्तन का जो इशू था, उसको लेके एक हिंदू का नाम ही परिवर्तन हो गया, वो भी मुसलमान वाला नाम लेके। और इस चीज़ में आप अगर देखोगे तो मोहम्मद दीपक का स्क्रिप्ट ज़्यादातर वही कांग्रेस का ही स्क्रिप्ट पढ़ा जा रहा है कि मोहब्बत का ज़रूरत है हमारा हिंदुस्तान को। अच्छा, यहाँ पर देखिए, मैं तो बोल रहा हूँ कि ये बहुत ही डेंजरस एक स्टेप लिया गया है। पता नहीं ये किसने ये पूरा गेम को प्लान किया था कि इसमें पर्टिकुलर एक गोष्ठी को, हाँ, दिखाया जा रहा है कि दीज आर क्रिमिनल एंड वी आर विक्टिम। हाँ, बोले कि ये बजरंग दल ने हमारे ऊपर अत्याचार करने को आया था, जुल्म करने के लिए आया था। अच्छा, तो पर्टिकुलर उसी बंदों के ऊपर एफआईआर करते नहीं, इसको पूरा पॉलिटिकल मूवमेंट दिखा के, हाँ, बस सेकुलरिज्म का ही एक गेम खेला जा रहा है थ्रू आउट द पॉलिटिकल पार्टीज़ जो बीजेपी का अगेंस्ट में है। और इस मुद्दे से सबसे ज़्यादा डेंजरस इफ़ेक्ट जिसके ऊपर पड़ेगा वो है पश्चिम बंगाल का जो इलेक्शन आ रहा है। वहाँ पर यही दिखाया जा रहा है कि बीजेपी अगर आएगा तो तुम्हारा भी जितना भी दुकानें हैं उसको भी नाम परिवर्तन किया जाएगा या फिर तुम लोगों को भी पलायन करना है। हाँ, क्योंकि इधर तो जुल्म होता है। और इस चीज़ का फ़ायदा और एक इंसान उठाएगा, वो है जमात उलमाए हिंद का मौलाना महमूद मदानी, क्योंकि उसने पहले से अनाउंस करके रखा था कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। तो वो लोग यही मुद्दे को पकड़ के रखा है कि देखो हमारा मुस्लिम भाई के ऊपर जुल्म हो रहा था। अच्छा, ये जुल्म का आप अगर कंपेयर करो, ये दीपू चंद्र दास के ऊपर जो जुल्म हुआ था उससे तो 1 पॉइंट भी नहीं है परसेंटेज के हिसाब से। कुछ भी नहीं है, इसके ऊपर हाथ भी नहीं उठाया गया था, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन इस चीज़ को जुल्म दिखाया जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। अच्छा, जो लोग जैसे गोपाल पाठा जैसा लोग जब अत्याचार हो रहा था, हाँ, तब उन लोगों को बचाया था, तो उनको ये लोग हीरो नहीं बनाएंगे कभी भी। लेकिन जब भी ऐसा भाईचारा दिखाने का मौका आएगा, हाँ, तभी ये लोग दिखाएंगे। मुझे प्रॉब्लम इसलिए है कि दीपक, तुमने मोहम्मद का नाम जोड़ा है, दैट्स वेरी गुड। धर्म परिवर्तन कर रहे हो, इट्स वेरी गुड। लेकिन पहले जान तो लो कि मोहम्मद कौन था। हाँ, मोहम्मद अरब साम्राज्यवादी मतवाद का फाउंडर था, जिसके कुरान के वजह से हमारे इंडिया में पहलगांव अटैक हुए थे, हमारे इधर 26/11 का अटैक हुए थे। फिर बांग्लादेश में जितना भी हिंदुओं के ऊपर रेप किया गया था, याहिया खान ने जो बोला था इन हिंदू औरतों के ऊपर इतना बलात्कार करो कि आने वाला नस्ल मुस्लिम पैदा हो, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद का ही जो कुरान था, उसी की वजह से। जैसे आप लोग खुद ही सर्च कर सकते हो कि कुरान का अध्याय नंबर 2 श्लोक नंबर 190 में क्या लिखा गया है, काफिरों को कैसे हत्या करने के लिए बोला जा रहा है। हाँ, चैप्टर नंबर 2 का वर्स नंबर 191 देखे। हाँ, फिर मोहम्मद नाम के एक अध्याय भी है कुरान में। हाँ, कुरान का अध्याय नंबर 47 वर्स नंबर 4, उसमें तो पूरा लिखा गया है कि हम हिंदुओं के ऊपर, मतलब काफिरों के ऊपर गर्दनों पे वार करो, उन लोगों को बांध के रखो और उनसे पैसा लेके उन लोगों को छोड़ दो। इस तरह का वायलेंस, इन हिंसा
जिस किताब में है उस किताब का लेखक मोहम्मद का नाम कोई भी जोड़ेगा उसको मैं हीरो नहीं मान सकता। दीपक तो एक भाईचारे का, प्रेम का पैगाम देने के लिए वहाँ पे उस मुस्लिम जो बाबा थे उनके उनके समर्थन में उतरे थे। बाबा नाम से आपत्ति क्या? बाबा तो कोई भी हो सकता है, कोई बाबा का कोई प्रोप्राइटरशिप थोड़े ना हो गया है कि हिंदू ही यूज़ करेगा बाबा शब्द। हाँ, हाँ, मैं तो यही बोल रहा हूँ कि बाबा शब्द के लिए जो फाइट शुरू हुआ था, इसको आप लोकल जो पुलिस डिपार्टमेंट्स हैं, उन लोगों के पास एफआईआर करो, कंप्लेन करो कि हमारे ऊपर ज़ोर ज़बरदस्ती नाम को परिवर्तन करने के लिए प्रेशराइज़ किया जा रहा है। मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि हमारे पास अभी भी लॉ एंड ऑर्डर है। हाँ, एवरीवन इज़ इनोसेंट अंटिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी। तुम्हारे पास प्रूफ है कि किन लोगों ने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया है, जाओ उसके ऊपर एफआईआर करो। लेकिन उस चीज़ को अवॉइड करके लॉ एंड ऑर्डर का सपोर्ट ना लेके उन्होंने क्या किया है कि वो जो बाबा जिसका दुकान था बाबा गारमेंट्स, तो उसके बाजू में ही एक लड़के को उसने क्या बोलते हैं एज ए गुंडा हायर करके रखा था कि जब भी कोई आएगा तो तुम आके ये वाला रोल प्ले कर लेना। तो ये तो आप देखिए जिसने वीडियो किया है पहला वाला, उसमें कहीं पर भी हाँ ऐसा समझाया नहीं जा रहा है, बोल रहे कि नाम परिवर्तन करो। ऐसा लग रहा है कि कोई रील पहले से ही स्क्रिप्टेड शूटिंग करने के लिए वो पहले से प्री प्लान था। हाँ, उसके बाद क्या हुआ वो तो दूसरी मैटर है, लेकिन पहला वाला वीडियो किसने पोस्ट किया था? हाँ, जो मोहम्मद दीपक जिस तरीके से उसने मुंह फेर के जो नाम बता रहा था बोल्ड करके, हाँ, ये तो पूरा लग रहा है कि स्क्रिप्टेड वीडियो जो अपलोड हुआ था वायरल हुआ था। हाँ, तो अगर हम लोगों को भाईचारा अगर निभाना है, हाँ, तो निर्दलीय नाम ले लेते। हाँ, जैसे जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए हो ज्ञान। हाँ, तो साधु का जात पात छोड़ के तुम एक दूसरा कोई नाम ले लेते हैं। मोहम्मद का नाम लेने का मतलब ये है कि तुम धर्म को लेके खेल रहे हो, धर्म को लेके इंसानों को बांट रहे हो। हाँ, कि मोहम्मद दीपक। हाँ, और मैं तो हमेशा बोलता हूँ सर कि गाय को रोटी खिलाने वाला और रोटी के साथ गाय को खाने वाला कभी भी समान नहीं हो सकता। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम ये बहुत ही गंदा स्क्रिप्ट है जो गांधी के द्वारा उच्चारण किया गया था। दोनों कभी समान नहीं हो सकते। मोहम्मद जिसका नाम वो लेके अपने आप को सेकुलर दिखाने का कोशिश कर रहा है, मोहम्मद वो इंसान था जो काबा जो हमारा मक्केश्वर था, हाँ, मक्केश्वर के अंदर 365 मूर्तियाँ तोड़ने वाला ऑफ कोर्स हमारा सनातन का दोस्त नहीं बन सकता। तो दीपक मंदिर में जलाया जाता है और मोहम्मद वो नाम है जो मंदिर के अंदर का दीपक को लेके मंदिर का जितना भी मूर्तियाँ है उसको तोड़ते। मुस्लिम जो लोग हैं वो सोशल मीडिया पे ये लगातार लिख रहे हैं कि अगर मोहम्मद दीपक की तरफ आंख भी उठाई तो ईंट से ईंट बजा दिया जाएगा। चंद्रशेखर रावत जो आज़ाद समाज पार्टी चलाते हैं उन्होंने भी कहा कि दीपक को अगर कोई दिक्कत आई तो हम दिक्कत पैदा कर देंगे उत्तराखंड के अंदर। ये तमाम चीज़ें देखने वाले मुस्लिम समाज पूरा उतर गया मोहम्मद दीपक के समर्थन में। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ मोहम्मद दीपक से कि अभी तो तुम्हें समर्थन दिया जा रहा है पॉलिटिकल एजेंडा के लिए, लेकिन एज पर कुरान क्या तुम्हें छोड़ा जाएगा? एज ए काफिर तुम्हें मार दिया जाएगा? और दूसरा चीज़ ये जो भाईचारा सिर्फ हमारा हिंदुओं के ऊपर ही क्यों ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रहा है कि मोहम्मद का नाम हम अपने साथ जोड़ेंगे? क्यों कोई मुस्लिम अपने नाम के साथ शिवा का नाम क्यों नहीं जोड़ रहा है? हाँ, मोहम्मद शिवा या फिर मोहम्मद राम, नहीं, कोई मुस्लिम ये काम नहीं कर रहा है क्योंकि इस्लाम में तो पूरा क्लियरली बोला गया है कि कोई भी अल्लाह के अलावा दूसरे कोई भगवान का नाम अपने साथ जोड़ेगा उसको मुशरिक कहा जाता है। हाँ, और जो भी मुशरिक मतलब अल्लाह के अलावा किसी और को शिरक करेगा अपने ईमान में, अपने विश्वास में, तो उसको मुर्ताद कहा जाता है और मुर्ताद का एक ही सज़ा सर तन से जुदा। हाँ, तो इसी वजह से ये जो सेकुलरिज्म का जो पोर्ट्रेट है कि हम भाईचारा निभाएंगे, ये मुस्लिमों की तरफ से कभी नहीं होगा। यहाँ तक कि मुस्लिमों वो कम्युनिटी है जो वंदे मातरम कभी नहीं बोलेंगी। हाँ, यहाँ तक कि ये चीज़ आप अगर दीपक को भी बोलने के लिए बोले, अब देखा जाएगा कि वो नहीं बोलेगा क्योंकि वो पूरा का पूरा मुस्लिमों का ही पैटर्न का पॉलिटिकल गेम खेल रहा है। हाँ, इसको अगर सही से प्रश्न पूछा जाए कि तुम मोहम्मद के अंदर क्या गुण देखे थे कि तुमने मोहम्मद का नाम अपने साथ जोड़ लिया, 110% उसको कुछ नहीं पता होगा। वो बस भाईचारा निभाने के लिए पहुंचे थे। यस, तो अगर किसी का नाम अपने साथ जोड़ रहे हो, जैसे पश्चिम बंगाल में काफ़ी सारे बंगाली हैं जो अपने नाम के साथ बोस लगाते हैं क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का फिलोसफी का वो बहुत ही बड़ा क्या बोलते हैं आशिक है, समझदार है। हाँ, तो अब क्या है
ये मोहम्मद का नाम अपने साथ जोड़े है, तो उसको तो पता होना चाहिए था कि मोहम्मद कौन था, मोहम्मद ने कितना जंग लड़े थे, मोहम्मद ने कुरान में क्या क्या लिखा था, मोहम्मद ने कितना शादियाँ किए थे। क्योंकि एज ए सन्यासी मुझे पता है कि इंसान को जीने के लिए अगर गृहस्थ में रह रहे हो, एक नारी ही काफ़ी है। इसने 11-11 शादी किया था, 2 क्या बोलते हैं दासी रखे हुए थे, और उसमें से तो एक लड़की तो ऐसी थी, उसका वाइफ थी, जो 6 साल उम्र थी। हाँ, तो इस तरीके का सोच रखने वाला, जिसको मैं क्या, पूरा दुनिया का हर एक इंसान जो शिशु को शादी करने का सोच रखता है, उसको शिशुकामी बोला जाता है, पीडोफिलिक बोला जाता है। ऐसा पीडोफिलिक का नाम अपने नाम के साथ जोड़ना, ये मेरे लिए तो बेइज्जती की बात है। पता नहीं मोहम्मद दीपक ने अपने नाम के साथ मोहम्मद को क्यों जोड़ा है। मैं तो चाहता हूँ कि अपने धर्म भी परिवर्तन करवा ले वो, कि इतना ही सपोर्ट दिखा रहा है मोहम्मद को। हाँ, जो सपोर्ट तुम्हें राम मंदिर के लिए दिखाना चाहिए, या फिर तुम्हें क्या बोलते हैं, पहलगांव अटैक में जितना भी हिंदू मरे थे उसके प्रति दिखाना चाहिए था, वो ना दिखा के, जिसके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, बस बोला जा रहा था कि दुकान का नाम परिवर्तन करो, उसको लेके तुम दिखा रहे हो कि मैंने इंसानियत का काम किया है। भाई, जहाँ पर इंसानियत का आवाज़ उठाना चाहिए था कि बांग्लादेश में जो 1,25,000 सॉरी 1,25,00,000 जो हिंदू हैं, तो उन लोगों को बचाओ। तो मैं मानता कि हाँ, तुम इंसानियत का काम कर रहे हो। कोई भी मुस्लिम आज तक खड़ा हुआ कि बांग्लादेश का कोई भी हिंदुओं को कुछ होना नहीं चाहिए। हाँ, लेकिन इधर क्या बोला जा रहा है कि अगर दीपक को कुछ हुआ, हम लोग उसका आंखें फोड़ देंगे, हम लोग मैदान में उतर आएंगे, ईंट से ईंट बजा देंगे। अच्छा, ये गुंडागर्दी सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ क्यों उठाना चाहते हो? क्यों बांग्लादेश में जब भी हिंदू के ऊपर अत्याचार होता है, तब क्यों नहीं बोलते कि कोई भी अगर हमारा हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार करेगा तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे? इसमें पूरा पता चलता है कि दिस इज़ पार्शियल एंड इट्स ए कम्प्लीटली पॉलिटिकल एजेंडा, कि हम बीजेपी का सपोर्टर्स को कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे, लेकिन बीजेपी का अगेंस्ट में जो भी खड़ा होगा उसके लिए हम लोग उसको हीरो बना के छोड़ देंगे। मोहम्मद दीपक ये कह रहे हैं कि भाई इस देश में भाईचारे की ज़रूरत है, मोहब्बत की ज़रूरत है, मोहब्बत ख़त्म हो गई है इस देश में। मैंने तो सिर्फ एक मोहब्बत का पैगाम दिया है, इसको लेके मेरे खिलाफ तमाम उल्टी सीधी बातें चल रही हैं, इसकी मैंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, लेकिन मैं अभी भी हिंदू हूँ, सनातनी हिंदू मैं अपने आप को मानता हूँ, और मैं बस एक इंसानियत के नाते मैं उनको बचाने के लिए उतरा। हाँ, ठीक है, इंसानियत की वजह से अगर तुम बोल रहे हो कि इसका नाम परिवर्तन नहीं होना चाहिए, तो आप लोगों को शायद याद है कि मेरा एक वीडियो वायरल हुआ था चर्च के अंदर का, उसके लिए आवाज़ उठाते, जहाँ पर हमारे हिंदू भाइयों को धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था, थोड़े से पैसों के लालच दे के। तो इसके ऊपर आवाज़ उठाओ, तब मैं मानूँ कि हाँ, तुम इंसानियत के काम कर रहे थे, कि किसी का भी धर्म को खरीदा नहीं जा सकता, ये भी इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा था, उसके लिए आवाज़ उठाओ। हाँ, जिस चीज़ के लिए हमने आवाज़ उठाया था, नहीं, मुझे तो पूरा मीडिया मिलके मुझे विलेन बना के रख दिया, और इसको बीबीसी में इंटरव्यू लिया जा रहा है। हाँ, इसके पीछे ऑफ कोर्स एक पूरा सपोर्ट सिस्टम खड़ा हो गया है कि इसके आवाज़ को चारों तरफ फैलाना है, लेकिन ये बोलेगा हमारा ही आवाज़। इसका पूरा स्क्रिप्ट देख के लग रहा है कि ये राहुल गांधी को जिसने स्क्रिप्ट लिख के देता है कि हमारा देश को मोहब्बत का ज़रूरत है, भाईचारे का ज़रूरत है, हमारा देश से मोहब्बत ख़त्म हो चुका है। तो मुझे लगता है कि ये जो पार्लियामेंट में जिसने राहुल गांधी का स्क्रिप्ट लिख के दिया था, उसी ने इसको स्क्रिप्ट भेजा था कि जब भी इंटरव्यू हो तुम यही स्क्रिप्ट बार बार बोलते रहना। आखिरी मेरा सवाल है, आपने इस्लाम छोड़ के सन्यासी क्यों बने, हिंदू धर्म क्यों अपनाया, उसके पीछे क्या कारण, क्या कारण था? सर, सत्य का खोज हर एक प्रश्नकारी का होता है। तो मेरा प्रश्न जितना भी था कि किसने मुझे बनाया है, मैं इस दुनिया में क्यों आया हूँ, इसका जो लॉजिकल आंसर मुझे चाहिए था, वो मुझे इस्लाम में कभी मिला ही नहीं था। मुझे इस्लाम में सिर्फ वायलेंस, मारो काटो, या फिर अपमान, हाँ, बहन बेटियों का अपमान, तो ये सारी चीज़ें देख के मुझे पता चल गया कि धर्म कभी भी ऐसा मारने काटने का बात कर ही नहीं सकता। तब जब मैं दूसरे धर्मों को मैं पढ़ते रहा, तो उस टाइम मेरे पास सत्यार्थ प्रकाश नाम का एक वैदिक शास्त्र का निचोड़ आ गया था, जो स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखा था। वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि हमारा असली ज्ञान जो है, जिसको संस्कृत में वेद बोला जाता है, सारे ज्ञान तो वहाँ पर ही है। मैं बैचलर इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियर हूँ, तो मेरे सामने कोई भी बैकडेटेड इलॉजिकल स्क्रिप्ट मेरे सामने टिक नहीं सकता। तो ठीक इसी तरह मैंने इस्लाम को छोड़ा, क्योंकि इट वाज इलॉजिकल
एंड हमारा सनातन का जितना भी मैंने उपनिषद पढ़ा है, मनुस्मृति पढ़ा है, चारों वेदों को अध्ययन किया है, उससे मुझे पता चल गया कि सत्य क्या है। तो इसीलिए आर्य समाज ने भी मेरा नाम सत्यनिष्ठ आर्य रखा था, और जब मेरा संन्यास लेने का टाइम आया था तो उन लोगों ने सत्य साधु नाम रखा। इस सत्य साधु में भी आप देखिए, कोई भी जात वर्ण के साथ मैंने अपना नाम को जोड़ा नहीं है, क्योंकि मेरा क्या बोलते हैं, संन्यास कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा लेके नहीं चल रहा है। जिसको पॉलिटिकल एजेंडा चलाना है वही मोहम्मद का नाम लेके अपना रील्स वायरल करवा रहा है।